डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट आप सभी लोग जानते हैं, हमारे वीडियो में भी है, पिछले वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, वर्ब के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। एग्रीमेंट एक नया वर्ड आया है इसमें। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट होता है, मीन्स समझौता होता है। और उसी चैप्टर का नाम दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है कि प्लुरल में, इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करें। तो उसी डाउट को दूर करने के लिए चैप्टर बनाया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी पर हम आज इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका एक रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर देन वर्ब सिंगुलर। ओके, इफ सब्जेक्ट सिंगुलर देन वर्ब सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट प्लुरल then verb also plural। सो ये ध्यान देने की बात है कि कहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं। ऐसे मान लें मैंने कहा राम इट्स अ मैंगो। यहाँ पर देखने की बात है कि जो राम है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राम क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो वर्ब है वो यहाँ पर क्या है, ध्यान देना है आपको कि ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लुरल नंबर में है। एक चीज़ और बताते चले आपको कि अगर किसी नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। लेकिन किसी वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है, अगर किसी वर्ब में एस और ईएस लगाते हो तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अंडरस्टैंड? क्या होता है, अगर किसी नाउन में एस और ईएस ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, वो प्लुरल हो जाता है। बट वर्ब में क्या होता है, अगर एस और ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाता है। मीन्स इसका जो मूल रूप होता है वर्ब का वो हमेशा किस नंबर में रहता है, वो प्लुरल नंबर में रहता है। लेकिन जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो राम है वो सिंगुलर नंबर में है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इट में क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ है, मीन्स क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। तो जब भी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अंडरस्टैंड? दूसरे रूल में हम आते हैं। दूसरा रूल कहता है कि यदि दो नाउन को, यदि कोई दो नाउन या कोई दो प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जब कोई नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन अगर होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या, राम एंड मोहन डैश, राम एंड मोहन डैश टू स्कूल। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया गया गो एंड गोज। ठीक है, अब देखिए कि ये राम और मोहन ये दो अलग अलग पर्सन हैं और ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये दो हो गए यानी प्लुरल फॉर्म में हो गए तो हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे। प्लुरल वर्ब इसमें क्या है, गो है, ना कि यहाँ पर हम गोज करेंगे, क्योंकि गोज क्या होता है, वो
सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, थर्ड रूल में। इसका थर्ड रूल कहता है कि यदि हमारा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हम कौन से क्या हम वर्ब यूज़ करेंगे? अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? यदि ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो याद रखिए कि वर्ब क्या होगा? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। अगर हमारा फर्स्ट नाउन क्या होगा? सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर करेंगे। अगर हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन हम जाएंगे, ना कि ये सबसे नज़दीक जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल डैश वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, आपको दे दिया गया ऑप्शन इज एंड आर। अब देखिए द स्टूडेंट्स प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब यहाँ पर क्या है? ये नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया और ये नाउन हो गया। मैंने यहाँ पर अभी जस्ट बताया आपको कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हमको देखना है हमारा फर्स्ट नाउन क्या है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है। एस लगा हुआ है, मतलब ये शो कर रहा है हमारा जो फर्स्ट नाउन है प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो जब ये प्लूरल नंबर में हो गया तो हमें ज़्यादा यहाँ माइंड नहीं लगाने की ज़रूरत है। हम ये दूसरे नाउन की तरफ नहीं ध्यान देंगे, हम फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? आर होगा। अंडरस्टैंड? तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, और ये हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। चाहे आप स्पोकन पढ़ें या कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो हर जगह इसकी डिमांड है। इसलिए इसको हर सिलेबस में, हर क्लास में ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए बच्चे जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुछ परसेप्शन है, परसेप्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी मैंने बताया था, इससे पहले जो पॉइंट था कि अगर नाउन हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट कुछ परसेप्शन है, कुछ परसेप्शन ये है कि जैसे मान लीजिए कि ऑप्टेटिव जो होते हैं सेंटेंस आप सभी लोग जानते होंगे। सेंटेंस से भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रूल जो होता है उसमें आपका चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया क्या, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब देखिए गॉड जो है वो सिंगुलर नंबर में है, लेकिन ये वर्ब जो है आपका क्या है? प्लूरल नंबर में है। एक किस में होता है? केवल ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। ये परसेप्शन है और इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस मिले तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी होगा तो वर्ब हमारा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होगा। अदरवाइज जनरल सेंस में आप ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट एक और परसेप्शन है, जैसे मान लीजिए कोई अगर आप कोई परिकल्पना कर रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, तो उस सेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे क्या, इफ आई वेयर अ किंग, if I were a bird, I would fly to you। अब देखिए ये जो सेंटेंस है
इस सेंटेंस से सेंस निकल रहा है कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं तुम्हारे पास उड़ करके आ जाती, यानी एक कल्पना का बोध हो रहा है। और इस सेंस में ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, बट वर्ब यहाँ पर क्या किया गया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो क्या होगा, जब आप पूरी कल्पना का बोध हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, तो उस सेंस में हम उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा जो रूल होगा वो जस्ट अपोजिट होके जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? तो आज हम इतना ही सीखेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आगे हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।